गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स आनुवांशिकता से संबंधित बहुगुण युग्म विकल्पीवाद, जिसको हम मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं, इसे संबंधित परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। आप साइंस सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए गए हैं वंशांगत्य और विभिन्नताओं से संबंधित, उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म क्या है? सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि लिखा है मल्टीपल एलेलिज्म। एलेलिज्म एलील से हुआ है और मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक, यानी कह सकते हैं यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले तीन या तीन से अधिक, कोई लक्षण है उसका निर्धारण करने वाले तीन या तीन से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित हो तो इन्हें बहुगुण विकल्पी कहते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म या जो मल्टीपल एलील होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो क्या कहा गया कि यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले, किसी एक लक्षण का निर्धारण करने के लिए तीन या तीन से अधिक जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और वो कहाँ स्थित है, समान स्थान पर स्थित है, तो उसे हम जो है बहुगुण विकल्पी कहते हैं। इस बहुगुण विकल्पी या मल्टीपल एलेलिज्म की खोज जो है सबसे पहले बर्नस्टीन ने 1924 से 1925 में किया था। मल्टीपल एलेलिज्म वाज फर्स्टली गिवन बाय बर्नस्टीन इन 1924 to 25। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है मनुष्य में रुधिर वर्गों की जो वंशांगति होती है, अर्थात जो माता पिता के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वह किस प्रकार से उनके एंटीजन्स अगले जनरेशन में ट्रांसफर्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है इस मल्टीपल एलेलिज्म के माध्यम से। तो यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है मल्टीपल एलेलिज्म को समझाने के लिए कि मनुष्य में जो रुधिर वर्गों की वंशांगति होती है वह मल्टीपल एलेलिज्म पर ही आधारित होती है, जो बर्नस्टीन के द्वारा बताया गया था। अब यहाँ सबसे पहले रुधिर वर्गों की बात आई है तो हम देख लेते हैं कि ये रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं और रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था। तो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने, कहीं कहीं 1900 भी मिलता है, कहीं कहीं 1901 में भी आप देखेंगे किताबों में कि 1900 से 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रुधिर वर्ग के बारे में बताया गया था। और उन्होंने जब बताया तो बताया कि पूरे जो पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। पहले तो मेनली वो तीन ब्लड ग्रुप ही बताए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। बाद में ए बी ब्लड ग्रुप का भी पता चला, इसको भी समाहित कर लिया गया। तो चार प्रकार के रुधिर वर्गों के बारे में उन्होंने बताया कि पूरी पॉपुलेशन में, पूरी आबादी में चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये चार प्रकार के जो रुधिर वर्ग हैं वह उनकी भारतीयों में कितनी प्रतिशत है, या कह सकते हैं उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं, और एंटीजन के आधार पर ही रुधिर वर्ग को डिटरमाइन किया गया है कि अगर किसी के रुधिर वर्ग में, या कह सकते हैं किसी के रुधिर में ए एंटीजन है तो उसका रुधिर वर्ग ए होगा, यदि बी एंटीजन है तो रुधिर वर्ग बी होगा, अगर एंटीजन है ही नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, और दोनों प्रकार के ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन हैं तो वह जो है ए बी रुधिर वर्ग कहलाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये रुधिर वर्ग का कॉलम है, एंटीजन या प्रतिजन है, और ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी है, और भारतीयों में प्रतिशत कितना उसको देख लेते हैं। तो अगर रुधिर वर्ग ए है तो रुधिर वर्ग ए क्यों है? क्योंकि इसमें प्रतिजन क्या है? ए है। तो ए रुधिर वर्ग में प्रतिजन पाया जाता है ए, या एंटीजन पाया जाता है ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? बी होता है, और इसको हम अल्फा के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। तो हो सकता है क्या यहाँ पे रुधिर वर्ग ए है तो एंटीजन या प्रतिजन ए है, और प्रत्यक्षी क्या हो गया? बी हो गया। भारतीयों में प्रतिशत कितना होता है इसका? 23.5%, यानी 23.5% जो होता है पूरे पॉपुलेशन का, 23.5% जो हैं वह ए रुधिर वर्ग वाले हैं।
दूसरा कैटेगरी देखेंगे बी रुधिर वर्ग। बी रुधिर वर्ग में जो प्रतिजन क्या होगा, बी होगा, लेकिन प्रतिरक्षी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये भारतीयों में इसकी प्रतिशत देखा जाए तो 34.5% होगा। इसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, इसलिए उसको क्या नामकरण उसका कर दिया गया, ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, लेकिन प्रतिरक्षी दोनों उपस्थित होता है। इसमें ए और बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी दोनों उपस्थित होते हैं। और इसका भी भारतीयों में प्रतिशत देखा जाए तो 34.5% होता है। और इसका जो चौथा ब्लड ग्रुप होता है ए बी, इसमें दोनों प्रकार के प्रतिजन या एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। और भारतीयों में प्रतिशत देखें तो यह 7.5% पाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इन रुधिर वर्गों की वंशांगति किस प्रकार से होती है, जो मल्टीपल एलेलिज्म के द्वारा समझाया गया है। क्योंकि हम जानते हैं, अभी भी बताया गया कि रुधिर वर्ग ए बी ओ यह 3 प्रमुख रुधिर वर्ग होते हैं। तो इन्हीं तीन रुधिर वर्गों के बारे में, इनका किस प्रकार से, और 3 जो प्रमुख रुधिर वर्ग हैं इनकी वंशांगत किस प्रकार से होती है, कौन किस पे प्रभावी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो रुधिर वर्ग ए है, या कह सकते हैं इनको एलिलिक फॉर्म में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं IA, यानी जो सूत्र हमें से जो या एलिल जो होते हैं जोड़े में होते हैं, तो इसको हम एक एक सेगमेंट में कर सकते हैं। इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं IA, यानी IA इस फॉर्म में, तो इसको कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। क्या कहेंगे, होमोजाइगस या समयुग्मजी। आइए जो IAIO अर्थात इसमें 2 एलिल हैं, तो एक दोनों एलिल जब समान है तो क्या आ जाएंगे, होमोजाइगस। आई अलग अलग है, यानी एक आई है तो एक ओ है, तो इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। क्या आ जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है विषम युग्मजी। अब देखेंगे यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, IA लिख सकते हैं, या समयुग्मजी में हो जाएगा होमोजाइगस कंडीशन में IA और हेट्रोजाइगस में IAIO हो जाएगा। और इसी को हम चाहे तो LA करके लिख सकते हैं, LO करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो फॉर्म है यह क्या है, यह हेट्रोजाइगस में है, ठीक है। अब देखेंगे इधर बी रुधिर वर्ग है तो IB या LB होमोजाइगस कंडीशन में है, IBIO LBLO ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। रुधिर वर्ग जो O है वह हमेशा समयुग्मजी होता है, या कह सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तभी रुधिर वर्ग O होता है। अर्थात O जो है वह अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। ये जो IO एलिल है वो अप्रभावी होता है, लेकिन IA और IB, ये IB जो होता है ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है, जबकि यह दोनों जो होते हैं क्या है, प्रभावी न होकर के क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। अर्थात ये IO जो होता है रेसिव कैरेक्टर है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, IA और IB। जब IA के साथ IO मिलता है तो A ब्लड ग्रुप विषम युग्मजी वाला प्राप्त होगा। इसी तरह से IBIO के साथ अगर मैच करता है तो B ब्लड ग्रुप दिखाई पड़ेगा, लेकिन O ब्लड ग्रुप छिपा रहेगा। इस तरह से प्रभावी और अप्रभावी ये जो है एलिल होते हैं, और इसमें बताया गया कि कौन किस पर प्रभावी है। अब हम देखते हैं कि जो मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वह किस प्रकार से उनकी वंशांगत होती है, अगली पीढ़ी में किस प्रकार से उनका ट्रांसफर होता है वह देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माता का मान लीजिए ब्लड ग्रुप, माता और पिता। माता का ब्लड ग्रुप समयुग्मजी ए है, तो समयुग्मजी ए है माने क्या, IA है, तो माता का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, समयुग्मजी ए है, तो समयुग्मजी ए हो गया, ठीक है। और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, समयुग्मजी बी हो गया, तो समयुग्मजी मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, समयुग्मजी बी हो गया। तो इनके बच्चों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा और किस प्रकार का ब्लड ग्रुप नहीं होगा, इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस कराने का तरीका जो मेंडल के नियम के अंतर्गत जो मैंने बताया था आपको, कि मेंडल के प्रथम नियम में
प्रभाविता के लिए भी क्रॉस कराने का तरीका बताया था। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ भी क्रॉस करेंगे। अगर समझ में ना आया हो अब तक या ना वीडियो देखे हों तो आप आगे जा करके उसको भी देख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कैसे क्रॉस कराएंगे, यानी इसको एक यहाँ पर ले लेंगे और दोनों के साथ बारी बारी क्रॉस करा देंगे, फिर इसको इसके साथ दोनों के साथ बारी बारी क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर आएगा क्या आई ए, ठीक है, और इसके पहले वाले आएगा तो क्या हो जाएगा आई बी, यानी आई ए और आई बी यह किसको इंडिकेट करता है, ए बी ब्लड ग्रुप को। किसको इंडिकेट करता है, ए बी ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करता है। फिर यहाँ देखते हैं इसी के इसका दूसरे के साथ क्रॉस करा देते हैं तो आई ए फिर आई बी बन जाता है। ये क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। फिर इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं पहले वाले से तो क्या हो जाएगा, आई ए यहाँ से आया, आई बी यहाँ से, तो आई बी हो गया, ये अर्थात ए बी क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं आई ए और इसके लास्ट आई ए आई बी, ये भी क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अर्थात जब हम समयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप माता का जो है अगर विवाह समयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप वाले कहते हैं पिता से, अगर मान लीजिए अगर किसी का विवाह ए ब्लड ग्रुप में समयुग्मजी है और उसके विवाह किसी दूसरे पुरुष से जो है क्या होता है, बी समयुग्मजी ब्लड ग्रुप से हो जाता है, तो उनके संतान जो होंगे सभी ए बी ब्लड ग्रुप होंगे, जो भी होंगे 100% जो होंगे क्या होंगे, वह ए बी ब्लड ग्रुप वाले प्राप्त होंगे। अर्थात किसे समझेंगे, अगर किसी स्त्री का विवाह किसी स्त्री का विवाह मतलब स्त्री कैसी है, वो जिसके अंदर जो है समयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप है, समयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप स्त्री का विवाह समयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से हो जाती है, तो उनके सभी संतान जो होंगे वह ए बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। उसमें किस प्रकार का ब्लड ग्रुप नहीं होगा, उसमें ओ ब्लड ग्रुप वाला पुत्र या पुत्रियां नहीं होंगे, या फिर कह सकते हैं ए या बी अलग अलग जो बी ब्लड ग्रुप वाले नहीं होंगे, सामूहिक रूप से वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि सपोज दैट समयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप ग्रुप वाले स्त्री की शादी एक विषम युग्मजी ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से हो जाता है, तो उनके संतानों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हैं। तो आप कैसे बताएंगे इसको, मैंने बताया समयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप वाली स्त्री की शादी किससे हो रही है, विषम युग्मजी ए ब्लड ग्रुप के साथ। तो इसको कैसे आप समझा सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ से आएगा आई बी हो गया और यहाँ से क्या होगा आई ए, तो ये आई ए चूंकि इधर आ जाएगा, ए बी के फॉर्म देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। फिर यहाँ इसके दूसरे के साथ देखेंगे, यहाँ आएगा बी और ये हो जाएगा ओ, यानी आई ओ आई बी, ये हो जाएगा क्या आपका बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब यहाँ देखेंगे क्या, इसके पहले साथ आई ए आई बी, यानी ये क्या होगा ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे, यानी ये आएगा यहाँ तो आई बी हो गया और ये यहाँ आएगा तो आई ओ हो गया। अब आप बता सकते हैं क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। क्यों बी ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप इसलिए हो गया क्योंकि ओ जो होता है अप्रभावी लक्षण है तो बी प्रभावी लक्षण है, तो बी वाला लक्षण दिखाई पड़ेगा तो वाला छिपेगा, चूंकि एंटीजन नहीं होंगे इसके, तो बी ब्लड ग्रुप जो संतान उत्पन्न होंगे वह बी ब्लड ग्रुप वाले यहाँ होंगे, फिर यहाँ पर ए बी वाले होंगे, फिर बी वाले होंगे। तो इनका अगर परसेंटेज देखा जाए तो 100% में क्या होते हैं 50% यहाँ
25 25 एक 25 25, यानी क्या कर सकते हैं 50% क्या होंगे 50% हो जाएंगे AB ब्लड ग्रुप और प्लस 50% बी ब्लड ग्रुप वाले हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अगर माता पिता के ब्लड ग्रुप अगर ये हैं तो उनके संतानों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। इस तरह से इनका जो है पीढ़ी का निर्धारण भी कर सकते हैं और डिटर्मिनेशन कर सकते हैं वंशांगत का। ठीक है, अब अगला एक और एग्जाम्पल देकर के आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से मल्टीपल एलिलिज्म को हम समझा सकते हैं, किस प्रकार से रुधिर वर्गों की वंशांगत होती है। अब यहाँ देखते हैं कि विषम युग्मजी स्त्री, विषम युग्मजी स्त्री जैसे IA IB है। ठीक है, और समयुग्मजी देखते हैं, चलिए समयुग्मजी पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप क्या है O है, अगर इनकी शादी हो जा रही है तो उनके संतानों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे, तो इसका भी डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इसका यह आएगा, क्या हो जाएगा I और A हो जाएगा, यहाँ से आएगा, और इसका पहले वाला यहाँ आएगा तो IO, यानी ये किस प्रकार का ब्लड ग्रुप हो जाएगा A ब्लड ग्रुप। कैसे होगा, क्योंकि वो रेसिव कैरेक्टर है और ये डोमिनेंट है तो A वाला दिखेगा, B वाला छिप जाएगा क्योंकि एंटीजन नहीं है। इस प्रकार से A ब्लड ग्रुप यहाँ हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा IA आएगा एक तरफ से और यहाँ से आएगा फिर IO आ जाएगा, तो A भी क्या हो जाएगा A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये आया तो IB हो गया और फिर इसका पहले वाला है तो IO हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि B डोमिनेंट है वो छिप जाएगा तो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा IB, फिर हो जाएगा IO, यहाँ भी क्या हो जाएगा B ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि 50% जो हैं A ब्लड ग्रुप हो रहे हैं, A ब्लड ग्रुप वाले हो रहे हैं, और 50% B ब्लड ग्रुप वाले हो रहे हैं, B ब्लड ग्रुप वाले हो रहे हैं, ब्लड ग्रुप वाले हो रहे हैं, लेकिन O ब्लड ग्रुप नहीं हो रहा है। इसमें कोई भी संतान O ब्लड ग्रुप के रूप में जन्म नहीं ले रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि AB चूंकि डोमिनेंट है किस पर O पर, इसीलिए 50% आ गए A ब्लड ग्रुप और 50% आ गए B ब्लड ग्रुप। अगर इसी को हम चेंज कर दें, मान लिया जाए कि विषम युग्मजी A ब्लड ग्रुप है स्त्री का और समयुग्मजी O ब्लड ग्रुप है पुरुष का, तब क्या रेशियो बनेगा। तब यहाँ देखेंगे तो रेशियो क्या बनेगा, ध्यान से समझेंगे इसको। क्या रेशियो बनेगा, अब देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा IA और इसके साथ क्या हो जाएगा IO। ठीक है, ये हो जाएगा A ब्लड ग्रुप। फिर इसका देखेंगे, इसका यहाँ आएगा तो IA और इसका क्या हो जाएगा IO, ये भी क्या हो जाएगा A ब्लड ग्रुप हो जाएगा क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब इसका यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा IO और इसी का इसके साथ जाएगा यहाँ तो पहले वाले से तो IO, ये क्या हो जाएगा A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर इसी का दूसरे के साथ क्रॉस कराएंगे तो IO और इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो IO। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ हो जाएगा O दोनों कंडीशन में तो O ब्लड ग्रुप, यहाँ भी O समयुग्मजी तो O ब्लड ग्रुप। अर्थात इसमें देखेंगे तो 50% जो हो जाएंगे A ब्लड ग्रुप वाले होंगे और 50% जो है O ब्लड ग्रुप वाले होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रुधिर वर्गों की किस प्रकार से वंशांगति होती है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करें और इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लिखें, समयुग्मजी B ब्लड ग्रुप स्त्री की शादी विषम युग्मजी B ब्लड ग्रुप वाले से हो जा रही है तो उनके संतानों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। फिर से क्वेश्चन नोट कर लें, समयुग्मजी B ब्लड ग्रुप वाले स्त्री की शादी विषम युग्मजी B ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से हो जाती है तो उनके संतानों में रुधिर वर्ग का प्रतिशत बताएं, या कह सकते हैं कि कितने
रुधिर वर्ग बी वाले होंगे, कितने रुधिर वर्ग वाले ओ होंगे। इस प्रकार से जो है आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। धन्यवाद।